अभी एक प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, आपके टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूं। प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से देखिए, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज लेने हैं। अब दत्त और साध्य देखो, एग्जाम में क्वेश्चन बस इतना सा ही आएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध करो, ऐसा करके आएगा। तो आपको खुद से ही आगे पूरा प्रोसेस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें क्या लेना है, दो समरूप त्रिभुजों, मतलब दो त्रिभुज लेना है, वो आपस में समरूप रहेंगे, इतना ही दत्त है। तो इधर देखिए, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, ओके, ये हो गया दत्त। उसके बाद है साध्य, उनकी उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज AB, एक चीज यहाँ पे दिया AD लंब BC और PS लंब QR, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे थोड़ा गलत मानूंगा, क्योंकि लंब तो दत्त में दिया ही नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, दत्त में ही लंब लिख दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा उन्होंने गलती किया है, उसको मैं यहाँ पे आपका ऐड करूंगा रचना में, उसको रचना में डालूंगा। इधर देखिए, तो दत्त में केवल इतना ही दिया, देखिए कि दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, बस इतना ही दिया हुआ है। और साथ में सिद्ध क्या करना है कि वो जो दो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों, ध्यान रखना, वर्गों के अनुपात के बराबर। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है। देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ A लगा है, A मतलब मैंने समझाया था, त्रिभुज ABC का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाएं लेना है, लेकिन उसका वर्ग लेना है और उसका अनुपात लेना है। तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये हो गया सर। संगत भुजाएं समझ में आ रही है ना। ये त्रिभुज ABC की भुजाएं क्या क्या होंगी, AB होंगी, BC होंगी, AC, और इसका PQ, QR और PR। इसका AB के संगत इसकी PQ भुजा हो गई, इसकी BC के संगत इसकी QR भुजा हो गई, AC के संगत इसकी PR भुजा हो गई। तो उसका वर्ग लेना है और अनुपात लेना है, अनुपात मतलब बटा। तो AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। रचना यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि रचना जो उसने आपकी बुक में दत्त में लिखा है, वास्तव में दत्त में दिया नहीं था, वो रचना में लेना है कि AD लंब BC और PS लंब QR खींचा। AD लंब BC तथा PS लंब QR खींचा। ये देखिए, ये हो जाएगा रचना। तो आप क्या करना, अपने बुक में वहां से निकाल के उसको रचना में डालना। अब चलिए, अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है पहले त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई। इधर देखिए, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर पहले त्रिभुज का आधार BC गुणे ऊंचाई AD, BC गुणे AD बटे दूसरे त्रिभुज का आधार QR गुणे ऊंचाई PS। ये आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब इसको अलग अलग कर दिया, BC बटे QR को अलग कर दिया, AD बटे PS को अलग कर दिया, और इसको समीकरण 1 कर दिया। अब देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABD और PQS। इधर देखिए, आधा आधा त्रिभुज ABD और इसका आधा त्रिभुज PQS, मतलब अब पूरा त्रिभुज नहीं लिया, केवल इतना लिया, इसका आधा और इसका आधा। अब आधा नहीं बोल सकते, छोटा बड़ा है, लेकिन आधा मतलब कि केवल एक तरफ वाला त्रिभुज, चाहे इस तरफ वाला नहीं चाहे इस तरफ वाला। तो अब वही ध्यान रखना कि अगर इसके इस तरफ का लेते हैं तो इसके भी इस तरफ का लीजिए, और अगर ADC वाला लेते हैं तो आप इधर PSR लेना। तो अभी देखिए कौन सा लिया, ADB और PSQ में ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। देखिए, ये दोनों त्रिभुजों को दिखाएंगे समरूप, तो आराम से दिखा सकते हैं। देखिए, एक कोण 90 तो इधर भी ये भी 90 ही रहेगा। देखिए 90 तो इधर ये 90 ही रहेगा, तो ये कोण 90-90 हो गया। और ये कोण B सर्वांगसम कोण क्यों, क्योंकि
त्रिभुज ABC जो है पहले से ही दत्त में दिया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, और जब त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं। मतलब कोण A कोण P के सर्वांग सम रहेगा, कोण B कोण Q के सर्वांग सम रहेगा, कोण C कोण R के सर्वांग सम रहेगा। तो ये तो पता ही चल गया कि कोण B कोण Q के सर्वांग सम रहेगा। वही यहाँ पे दिया, देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में कोण B सर्वांग सम कोण Q, यहाँ लिखा है दत्त से इसलिए क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या दिए हैं, समरूप दत्त में दिया हुआ है, तो इसलिए दत्त से में जब समरूप दिया तो उनके संगत कोण आपस में सर्वांग सम होंगे। थोड़ा शॉर्टकट में दिया है इसमें। उसके बाद ये देखिए ABD PSQ 90, ADB और PSQ कितना हो गया 90, प्रत्येक 90, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप हो गए। जब कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। मतलब AB बटे PQ बराबर BD बटे QS बराबर AD बटे PS। लेकिन इसमें से केवल उसने कौन कौन सा लिया है, ए देखिए AB बटे PQ लिया है, और जो दूसरा तीसरा है BD बटे QS उसको नहीं लिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये देखिए कौन कौन से, आप चाहे तो तीनों लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BD बटे QS बराबर AD बटे PS। उसने केवल दो ही लिखा, आप चाहे यहाँ बराबर रख के तीसरा भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। आए अब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR पहले से ही दिया है, ABC समरूप त्रिभुज PQR, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो ये आपको अगर कंफ्यूजन हो तो मैं डाल देता हूँ। ये देखिए AB बटे PQ बराबर BD बटे QS छोड़ दिया, तो आप चाहे तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब ये सही है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें तो आप 3 लिखे, इसमें 2 ही क्यों लिखे, तो आप तीनों लिख लो, उससे कोई, उसकी जरूरत नहीं थी, उसको मालूम था इसलिए उसने ऐसा किया। तो जैसे ये तो समझ गया ना, बस केवल ये है कि देखिए AD बटे PS बाद में लिखना चाहिए। तो चाहे तो उसको मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, और वहां पे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आ जाएगा। देखिए BD बटे PS बराबर AD बटे PS। यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बहुत ही शॉर्टकट इसमें दिया है। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो। समीकरण 2 और 3 को देखोगे और यही 2 और 3 का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 तथा 3 से ये मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर, ये देखिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR गुणे AD बटे PS। यही तो है ना समीकरण 1। समीकरण 2 तथा 3 आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बराबर कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं दत्त से। ओके, तो अभी जो समीकरण 2 और 3 का मान है कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 लिख लिया। समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर, ये देखिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR समीकरण 1 से बराबर BC बटे QR गुणे AD बटे PS। अब BC बटे QR ऐसे रहने दिया। ये देखिए AD बटे PS को ध्यान से समझिए। AD बटे PS जो है वह AB बटे PQ के बराबर है। ध्यान से देखना, यही मेन पॉइंट है। AD बटे PS जो है वह AB बटे PQ के बराबर है, और AB बटे PQ जो है वह BC बटे QR के बराबर। यही लाइन ध्यान से समझो, AD बटे PS AB बटे PQ के बराबर है, और AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। मतलब AB बटे PQ के ही बराबर AD बटे PS है, और AB बटे PQ के ही बराबर BC बटे QR है। AB बटे PQ
के ही बराबर एडी बटे पीएस है और वही एबी बटे पी क्यू के बराबर बीसी बटे क्यू आर, मतलब एडी बटे पीएस की जगह हम बीसी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एडी बटे, क्योंकि जब इसी के बराबर है इसी के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में समान हो जाएंगे। एडी बटे पीएस बराबर हो जाएगा बीसी बटे क्यू आर, जहां एडी बटे पीएस है वहां बीसी बटे क्यू आर लिख दिया। देखिए एडी बटे पीएस की जगह बीसी बटे क्यू आर, और ये हो गया बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। एक सिद्ध किया, बाकी दो डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ ये प्रमेय को बहुत शॉर्टकट किया है, मैं आपको इसका सही तरीका लिख के भेजूंगा तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन अब आपके बुक का है तो अगर आप यही लिख देते हो तो आपको मार्क्स देना ही पड़ेगा उनको, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया। जैसे देखिए अभी एक सिद्ध किया ना, तो आगे लिखना चाहिए था इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एबी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, तथा एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू आर बराबर बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। यहाँ क्या किया, एक सिद्ध करके बाकी दो भी उसके सामने डायरेक्ट लिख दिया। तो एक आपने सिद्ध किया है, कौन सा देखिए, ए वाला सिद्ध किया, एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, इसको सिद्ध किया और बाकी दो को डायरेक्ट लिख दिया। बाकी दो को बोला इसी प्रकार, अब वहां लिखा नहीं, लेकिन मैंने बोला ना कि इसमें शॉर्टकट किया है, तो इसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर दिया।